प्रेय मार्ग, दूसरा है श्रेय मार्ग। पहला मार्ग उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि तीव्र नहीं है, जो मनोमयी है, मन में ही स्थित रहकर मन के संकल्पों के अनुसार संसार का भोग कर रहे हैं, संकल्प विकल्पों में पड़े हैं। दूसरे वे लोग जिनकी बुद्धि निश्चित हो गई, निश्चयात्मिका हो गई, वे श्रेय मार्ग। कल तक प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग का अंतर आपको समझाया। इन अंतरों को बताते हुए अभी महाराज जी बता रहे थे, सनातन काल से ऋषि मुनि जितने भी अपने को जैसा समझा वैसा बताने का प्रयास किया। किसी ने 2 सूत्रों में, किसी ने 500 सूत्रों में, किसी ने 2500 सूत्रों में अपनी अपनी बात कही। अब हम ये तुलना करें कि किसी ने अगर 9 सूत्र दिए हैं तो वह भी उसके 9 सूत्र ही मिल पाए, उसका कोई ग्रंथ नहीं मिला, इसलिए उसके विषय में हमारी जानकारी बहुत कम। जिन्होंने बहुत कुछ कहा उनके विषय में बहुत जानकारी, उन्होंने बहुत सारे विषय को। और एक बात होती है, जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो इतना ज्यादा प्रवचन भी नहीं हो पाता, थोड़ी सी बात में बहुत बात कह दी जाती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 135वां सूक्त, जिसमें नचिकेता की कथा है, यस्मिन् वृक्षे सुपलासं देवै संविभते यमः, उसमें कहा गया है कि जिस वृक्ष के नीचे यम बैठकर हमारे पूर्वजों के साथ यम बैठता है, चलो उसी वृक्ष के नीचे हम लोग भी बैठकर उस अमृत का पान करें। उसी में तीसरे मंत्र में ये बताया गया है कि मनुष्य अपने मन से जो रथ बना देता है वह चारों ओर घूमने वाला रथ होता है, और उस रथ की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि जो चक्रिल है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये जीवन की पूर्णता नहीं। पूर्णता तो कब है कि जब हम एक ऐसा विद्वानों के द्वारा बताया हुआ एक ऐसा स्थिर रथ बनाए, स्थिर रथ। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं सारथिं विद्धि मना प्रग्रह्यमेव च। ऐसा रथ बनाए कि जिसमें आत्मा रूप सारथी बैठे, आत्मा रूप रथी बैठे और उसमें बुद्धि रूप सारथी बैठे। जैसे अर्जुन रथी है और कृष्ण सारथी। देखिए, कभी कभी रथी भ्रमित हो सकता है, परंतु अगर सारथी अच्छा है तो आपका रथ बिना उबड़ खाबड़ मार्गों में जाए सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें भी उस त्रय मार्ग को सिद्ध करने के लिए, उस पाने के लिए हमें कैसे ऐसे सारथी की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उसे कहते हैं जिसने वेदों का विधिवत अध्ययन किया है। वेद वेदांगत्वेन, वेद वेदांग के द्वारा, खत्कर्मों के द्वारा जिसने अपने जीवन को सार्थक किया है और वो अनुभव पाया है, जिस अनुभव से ये संसार का संपूर्ण वैभव बौना लगने लगा। ये बौना उसके समक्ष किसी मूल्य का नहीं रह जाता। ऐसे तत्व को पाना है। और उस श्रेय मार्ग में देखो, प्रत्येक व्यक्ति श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तो संपरीत विविनक्त धीरा अन्य श्रेयो अन्य द्वितय प्रयोगे नानार्थे पुरुषर्थे। दोनों को, प्रेय और श्रेय को अनेक अर्थों में मनुष्य अपने मतलब से गांठता है, अपने मतलब से गांठता है, लेकिन अपने मतलब से नहीं। जो उसका सार्थक उपयोग हो, जो उसकी सार्थकता जिसमें हो, जिसमें जीवन की समग्रता हो, जिसमें जीवन की पूर्णता हो, अपूर्वता हो, और
चुनना है। और अगर आप अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारण करने में तनिक भी चूक कर गए, अगर किसी अंधकार की ओर आपने एक पद रख दिया, तो समझो वहां से लौटना बड़ा कठिन होता है। कब लौटे, कब अवसर मिले कि हम जीवन के उस लक्ष्य की पहुंचे जहां हमारी पूर्णता तो अनंतता में है। अनंतता ऐसी यात्रा है कि पता नहीं कि अगले क्षण कितना आनंद आगे खड़ा हो। इसलिए बढ़ते रहना है अपनी साधना में, अपने ध्यान में और अपनी गति में चलते रहना है। यहाँ चलना नहीं होता। आत्मा तो ऐसी है कि जो चलती है और नहीं भी चलती, जो बाहर भी है और भीतर भी है, जो अपने हमारे नाखून से लेकर सिर तक और सिर से लेकर नाखून तक, अथवा पृथ्वी से लेकर देव तक और देव से लेकर पृथ्वी तक, सब जगह भगवान कृष्ण को उपदेश देते हुए घोर अंगिरस ने ऋग्वेद के 2 मंत्र बताए थे। आदित्य प्रत्नस्तरे ततो ज्योतिष पश्यन्ति वासरम उद्वयं तम सत्पर ज्योतिष पश्यन्तुत्तरं देवं देवत्रा सूर्य जन्म ज्योतिरुत्तमम्। छांदोग्य उपनिषद के 2 अध्याय के 3 कांड में ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है सांडिल्य मुनि के द्वारा। उन्होंने जो उपदेश दिया और उस गुरु के जो उपदेश को जैसा गुरु बताता है, प्रतिबोध विदितम, जैसा बता दे उसको फिर जीवन का एक मार्ग मिल जाता है, एक सच्चा रास्ता मिल जाता है और फिर वो निष्कंटक मार्ग हो जाता है। परंतु जहां अभी भ्रम रह गया है, वहां वो रास्ता चाहे जितना निष्कंटक हो, चाहे जितना लाभदायी हो, वह हानिकारक ही है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो, बुखार वाला हो और उसको मट्ठा पिलाने को कहा जाए, अथवा भिक्षु ने मार दिया हो और उसको कहा जाए कि मदिरा पी लो, ताई पियाई वारुणी और कहो कौन उपचार। अरे जो दवा ठीक मिलती हो, बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं, हमें